अस्सलामु अलैकुम। इतने दूर से आपको सलाम कर रहा हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि ये मेरा स्टूडियो है और अब इंशाल्लाह इस स्टूडियो से आपको बहुत गुफ्तगू अच्छे अंदाज से मिलेगी। आपको जो तस्वीर क्वालिटी है वो भी और जो आवाज़ की क्वालिटी है वो भी अच्छी मिलेगी। ये कानूनी टीवी चैनल है, आप देख रहे हैं, इसका मोनोग्राम और सारा कुछ देख रहे हैं। तो आपको हमेशा मैं बात कहता हूँ कि कूलू लिन्ना से हुस्ना, लोगों से जब भी बातें करो अच्छी बातें करो, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस हुकूमत के हवाले से मेरे पास कोई अच्छी बातें नहीं होती। ये मुझे बड़े अफसोस की बात है। तो आज के दो टॉपिक हैं कि एक तो जो आर्मी एक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, असेंबली में एक बिल ला रहे हैं कि जनाब इज़्ज़त एहतराम कैसे की जाती है, उसके ऊपर बात करनी है। और एक जो कल के आप देख रहे हैं कि टैक्स की जो सारी चीज़ें आ रही हैं कि किस MNA MPA सेनेटर ने कितना टैक्स दिए, उसमें भी आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो सारे टॉप पे हैं और इमरान खान के जो लोग हैं जो चंदा खोर हैं सारे, वो अक्सरियत उसमें से टैक्स दिया नहीं है और इमरान खान ने सिर्फ 2 लाख दिए है, जबकि इमरान खान के मुकाबले में शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वजीर आज़म है उसने 24.5 करोड़ रुपए टैक्स दिए। ये होता है इंसाफ। और उससे पूछा गया कि सर जी आपने पिछले साल थोड़ा दिया है, इस साल ज्यादा दिया है। उसने कहा जी ये शो मारने, शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये शो मारने वाली बात नहीं है, इस साल मेरे जो ड्यू थे पैसे वो आए हैं तो मैंने जनाब वो सारा कर दिया है, इसलिए जो है ना ये आपको वो नजर आ रहे हैं। तो ये मेरा फर्ज है कि बतौर शहरी मैं इसको दूं, टैक्स दूं। अब दोस्तों बात यह है कि आपने बाकी देखा है फैसल वाडा वगैरह जीरो पे आए हुए, जीरो लोगों ने टैक्स दिए, जीरो। कितने शर्म की बात है। आज आपको पता चल गया होगा कि टैक्स चोर कौन है। ये इमरान नियाजी की कंटेनर वाली तकरीरें याद करें कि टैक्स चोर। अल्लाह ताला की ये हिकमत है कि अल्लाह ताला हर चीज में इस शख्स को, जो कि शायद पाकिस्तान का मुखलिस नहीं है, मैं ये बड़े नब्बे तुले अल्फाज में कह रहा हूँ, इससे वो काम करवा रहा है कि जो एक एक करके इसके सामने आ रहे हैं कि जी मैं NRO नहीं दूंगा, इसने जहांगीर तरीन को NRO दिया, मैं जी टैक्स का कलेक्शन इतनी करूंगा। सबसे कम टैक्स कलेक्शन इसी के दौर में हुई है। सारे FBR के सारे नुमाइंदे अमेरिका के बिठा के इसने रखे हुए हमारे सर पे। आज भी हफीज शेख बैठा है, ये कौन है, ठीक है। और इन्होंने बिल बनाते हुए बड़ी धांधली की है जो आज खुर्शीद शाह ने और इन्होंने बताई है कि इनफैक्ट उस दिन भी जिस दिन ये बिल पास हुआ है परसों, टीवी पे तो आपको बताया गया ना कि 210 इनके थे और 200 थे इनके नून लीग के 10 जो है ना मुत्तहिदा अपोजिशन के कम थे। इनफैक्ट इसमें वो मुशीर और ये सारे उन्होंने बिठाए हुए थे। असल में इनके 3 मेंबर कम थे, बिल पास ही नहीं हो सकता था। ये इतनी बड़ी बेईमानी, चीटिंग, धोखाधड़ी पे आ गए हैं ये लोग। तो आज पता लग गया कि टैक्स चोर कौन है। 300 कनाल के घर के रहने वाले का सिर्फ 2 लाख रुपए है, इधर 2 लाख रुपए आम लोगों का है, मेरे जैसे आम लोगों का 2-2 लाख रुपए टैक्स है। क्या इमरान खान का 300? इसकी 11 प्रॉपर्टियां हैं पाकिस्तान में। मियाँ चन्नू में जमीन है, बखर में जमीन है, मियाँ वाली में जमीन है। इसके ये आप बनीगाला का आप देख लें। तो टैक्स चोर कौन है, आप बताओ कौन है? टैक्स चोर नियाजी है, ठीक है। ये इसकी किसी बात पे ना जाए, हर बात ये मदीना की रियासत की बात करे या कोई भी करे, समझो ये 100% झूठ बोल रहा है और एक गले से ऊपर की इसकी बातें हैं, इसके अंदर बातें हैं ही नहीं बिल्कुल। ये गले से ऊपर की बात करता है। इसका खर्चा क्या है घर में सिवाय उसके शेरू के? ये मेरा ख्याल शायद उसकी शेरू जो उसने रखा हुआ है, पता है ना शेरू का, उसने जो 6-7 कुत्ते रखे हुए हैं उसमें से एक का नाम है शेरू, उसकी खुराक के ये पैसे शायद अपनी तनख्वाह के लगाता है। बाकी ये इसने ना इनकम शो की है कागजों में और सारी दुनिया का चंदा खा गया है। और जो नवाज शरीफ ने इसको 50 करोड़ रुपए दिए थे, प्लाट दिए थे, सब अपने ऊपर अयाशियों पे लगा के खा जाता है। अब थोड़ी सी गुफ्तगू कर दूं मैं आपके लिए जो एक बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बिल सर ये ला रहे हैं, ये देखें ना, ये कौन सी बात है। हम सारे लोग जितने भी हैं पाकिस्तान की अफवाज की दिल से इज्जत करते हैं यार, कानून से हम इज्जत नहीं करते। ऐसे फौजी ट्रक जा रहे होते हैं, हम उसको अस्सलाम वालेकुम कह रहे होते हैं, तो हमारे लिए कोई कानून है कि हम उसको सलाम करें?
ہم دل سے کرتے ہیں، فوج سے پیار کرتے ہیں دل سے، لیکن عاصم سلیم باجوہ جیسے جنرل کی ہم عزت نہیں کر سکتے، جس نے پوری قوم کے سامنے جھوٹ بولا ہے اور آج بھی وہ اپنے دونوں عہدوں پہ قائم ہے، سی پیک والے پہ بھی قائم ہے اور عمران خان کا مشیر بھی بنا ہوا ہے۔ وضاحت کرے نا اس کے اوپر جے آئی ٹی بنے، کیوں نہیں بنتی جے آئی ٹی؟ اب قانون یہ بن رہا ہے کہ جی جو بھی پاک فوج کے خلاف بات کرے گا اس کو 2 سال کی سزا ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں آپ کے اپنے ٹی وی چینل کے، کوئی بندہ پاکستانی فوج کا ایک بھی بندہ مخالف نہیں ہے، لیکن اگر ہم پرویز مشرف کی بات کریں گے تو اس کا مطلب آپ فوج کی بات لیں گے، یا اگر ہم باجوہ کے ایکسٹینشن کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ہم فوج کے خلاف ہیں، یا کیانی جس نے جزیرہ بنایا آسٹریلیا میں اس کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے ہم فوج کے خلاف ہیں۔ فوج ہمارے دل میں ہے، ہمارے سر پہ فوج ہے، ہم فوج کو آئی لو یو کہتے ہیں۔ کوئی ایک پاکستانی بھی ایسا نہیں ہے جو فوج کے خلاف بات کرے، صرف ان کرپٹ جنرل کے خلاف بات کی جاتی ہے جن کے نام میں نے لیے ہیں، وہ فوج کے خلاف نہیں ہے۔ اس کو مس یوز کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ہم فوج کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ تو دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ سے ملاقات ہوگی، اور بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔